हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग। आज तो मौसम भी अच्छा हो रखा है दिल्ली का। आज है 29 जनवरी 2023। देखते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली जैसे करते आ रहे हैं हम सब। ठीक है, आइए आज शुरू करते हैं एक बार, फिर बात करते हैं आपसे बाद में। ठीक है। देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन है हमारे वो है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन और गोरखपुर रेलवे स्टेशन और वाराणसी रेलवे स्टेशन, या इनमें से कोई नहीं। इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ, कुछ मिस्टेक्स रह जाती है, क्या करें। ठीक है, और बताइए, वही 10 सेकंड वाला प्रोसेस रखते हैं टाइमिंग का, और 10 सेकंड में आपको जो है आंसर देना है हर क्वेश्चन का। ठीक है, बताइए। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को जो है सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है, के अधिकार में आने वाले विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, जो ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन है उसके अंडर आता है ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसको ग्रीन कॉन्सेप्ट अपनाने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है, इसको बोलते हैं आईजीबीसी के द्वारा, ठीक है, आईजीबीसी के द्वारा सम्मानित किया गया है। एक मिनट, सम्मानित किया गया है और इसे सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, ये विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, विशाखापट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और आपको तो अच्छे से पता ही होगा आंध्र प्रदेश की जो है राजधानी क्या है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती। ठीक है, और जो आंध्र प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री है वो है वाई एस जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, वाई एस जगन मोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री है। और जो यहाँ के राज्यपाल है वो है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन वहाँ के जो है राज्यपाल है, यानी गवर्नर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते अपना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस राज्य के मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस भाषण के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 से युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की है? किस राज्य के जो है मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि जो है बेरोजगारों के लिए हम कुछ करेंगे, नौकरी वगैरह जो भी है इनका। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शन है वो है ए आसाम और बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। बताइए। आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, भूपेश बघेल जी ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन्होंने जो है गणतंत्र दिवस के दौरान जो है युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। और जो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है, गवर्नर, वो है अनुसुईया उड़के। ठीक है, उइके, अनुसुईया उइके, थोड़ा सा अजीब नाम है इनका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना आज का। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, युवा मंथन G20 शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? ठीक है, हमारे ऑप्शन है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी गोवा। बताइए, जो युवा मॉडल है उसका G20 का शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? 10 सेकंड का समय रखते हैं। ठीक है, आइए इसका जो सही आंसर है वो बता देता हूँ मैं। इसका जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा गोवा। ये गोवा में आयोजित किया गया है। ठीक है, G20 का जो भी है ये युवाओं के लिए ना एक पहल की गई है, जो सार्वजनिक बोलने की कला में जिनको महारत हासिल है, जो मतलब डायलॉग्स वगैरह हो गए या वैसे जो है जिनको एक्सपीरियंस है, उनके लिए युवाओं के यूथ के लिए पहल की गई है। ठीक है, और इसका जो
इसका जो उद्देश्य है, जो विद्यालय में या स्कूलों में, कॉलेजों में या कॉलेज में छात्रों की भर्ती करना, या उन्हें जो है कैंपस शेरपा के रूप में भी सम्मानित किया जाएगा, स्कूलों के विद्यार्थियों को, कॉलेज वगैरह के, ठीक है। और जो गोवा के मुख्यमंत्री है वो है डॉक्टर प्रमोद सावंत, ठीक है। डॉक्टर प्रमोद सावंत जो है गोवा के मुख्यमंत्री है। जो यहाँ के राज्यपाल है, गवर्नर है, वो है PS श्रीधन पिल्लाई, ठीक है। ये उनका नाम PS श्रीधन पिल्लाई, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 28 जनवरी को NCC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। NCC का भी स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है, 28 तारीख को। 26 को तो अपना गणतंत्र दिवस मनाया गया है, और जो 28 को मनाया गया है। और इसमें के जो ऑप्शन रहेंगे हमारे वो रहेंगे 72वां बनाया गया, 73वां बनाया गया, 75वां बनाया गया या 77वां बनाया गया, बताइए। आइए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 75। 75वां अभी प्रधानमंत्री जी ने बनाया, अपने जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। ये रहा प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा NCC का 75वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। और ये कहाँ मनाया गया? ये दिल्ली में ही मनाया गया, ठीक है। कोरियप्पा परेड वगैरह होती है इनकी, और जो ग्राउंड है कोरियप्पा परेड ग्राउंड, उसमें जो है NCC के जो कैंडिडेट है, NCC को बोलते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर, ठीक है, वहाँ रैली संबोधित की थी इन्होंने, ठीक है। और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम दी गई थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसकी थीम भी दी गई थी, ठीक है। ये रही थीम, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 19 देशों के 196 अधिकारी थे इसमें कैंडिडेट को, जो इस समारोह में वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है, यानी अभिनेत्री कौन बनी है, ठीक है। आपका ऑप्शन है A मार्को जॉनसन, B मिशेल यो, C जॉन स्मिथ, D मिचेल जॉनसन, बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिशेल यो, ठीक है। मिशेल यो को जो है अभी एशियाई अभिनेत्री बनाया गया है, ठीक है, मिशेल यो को। और जो इनकी फिल्म थी द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। इसका जो है ये इसके लिए, इस मूवी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन पाने वाली पहली एशियाई वो बनी गई है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, एक मिनट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम एक कंपनी है, कंप्यूटर भी बनाती है, काफ़ी आइटम बनाती है इलेक्ट्रॉनिक के, कंप्यूटर लाइन के, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा, कौन करेगा? इसमें ऑप्शन है A इंग्लैंड, B ऑस्ट्रेलिया, C कनाडा, D इनमें से कोई एक, इनमें से कोई नहीं, बताइए। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कनाडा, ठीक है। कनाडा की कंपनी जो है वो फोटोनिक आधार क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसाय करेगी, व्यवसायीकरण मतलब बिजनेस करेगी, ठीक है। ये रहा। जो कनाडा के प्रधानमंत्री है वो है जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित कंप्यूटर क्वांटम के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए एक नए संघीय निवेश की घोषणा की है, ठीक है। इसमें 40 मिलियन कनाडाई डॉलर वगैरह का जो है स्थित कंप्यूटर खंडन है, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ 13वीं सदी के होयसला काल की हीरो स्टोन को कहाँ खोजा गया है, बताइए। आपके ऑप्शन है A कर्नाटक,
बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी हिमाचल प्रदेश। बताइए। आइए इसका सही आंसर बता देते हैं। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में इसे खोजा गया है। ठीक है, और जो है कर्नाटक की राजधानी जो है वो बेंगलुरु है, और जो यहाँ के जो है राज्यपाल है वो है थावरचंद गहलोत। ठीक है, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो है बसवराज सोमप्पा मोई। ठीक है, बसवराज सोमप्पा मोई यहाँ के जो है वो है आपके मुख्यमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारत की पहली नेजल है। ठीक है, हाल ही में भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को किसने पेश किया? आपके ऑप्शन है ए सीरम इंस्टीट्यूट, बी कोविन, सी कोवैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन, और डी भारत बायोटेक। जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा भारत बायोटेक। एक मिनट, भारत बायोटेक ने जो है एक नोजल लॉन्च की है जो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है जो मनसुख मंडाविया ने पहली नेजल वैक्सीन है जो इसको बोलते हैं इनकोवैक। ठीक है, इनकोवैक उसको लॉन्च किया है। ये देश की पहली नेजल वैक्सीन है जिसका निर्माण भारत बायोटेक ने किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 28 जनवरी को बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रोन जेम्स के 2013 के NBA फाइनल की पहनी हुई जर्सी की नीलामी की है, वो कितने करोड़ में हुई है, मतलब उसकी नीलामी, ये पूछा है। अभी एक बास्केटबॉल खिलाड़ी है जिसका नाम है लेब्रोन जेम्स। ठीक है, उसकी अभी नीलामी हुई है, 2013 में उन्होंने जर्सी पहनी थी, उसकी अभी 28 तारीख को जो है नीलामी हुई, वो कितने करोड़ में हुई है बताइए। एक ऑप्शन है 30 करोड़, बी 35 करोड़, सी 40 करोड़, डी 25 करोड़। बताइए सही आंसर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 30 करोड़। 30 करोड़ में जो है अभी इसकी जो है नीलामी हुई थी। ठीक है, ये और ये बास्केट सुपरस्टार है जिनका नाम है लेब्रोन जेम्स। ठीक है, 38 साल की इनकी एज है, 38 ईयर्स। ठीक है, 38 ईयर्स की इनकी एज है, और ये इनके पूर्व में भी 2020 में लेब्रोन की ऑल स्टार जर्सी की नीलामी जो है, पहले भी इनकी 2020 में एक जर्सी थी उसकी नीलामी हुई थी, वो हुई थी 5,13,000। ठीक है, 5,13,000। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा फुटबॉल कोपा अमेरिकन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एक जो है कोपा अमेरिका का 2024 का जो है फुटबॉल का एक वो होगा आयोजन, तो वो कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए चाइना, अफ्रीका, अमेरिका और कनाडा। बताइए। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा, जिस कोपा अमेरिका 2024 का। और जो है ये टूर्नामेंट साउथ अमेरिका की 10, नॉर्थ अमेरिका, इसमें 6 टीमें भाग लेंगी। ठीक है, 6 टीमें इसमें भाग लेंगी। इसमें जो है 10 टीमें तो लेंगी साउथ अमेरिका की और 6 टीमें लेंगी नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, और जो है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको समेत। ठीक है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको समेत मैक्सिको समेत 22 देश शामिल है। ठीक है, और कोपा अमेरिका टूर्नामेंट का आयोजन दूसरी बार यूएसए में किया जाता है। ठीक है, दूसरी बार, और पहली बार जो इसका वो हुआ अमेरिका के द्वारा 2016 में होस्ट किया गया था, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था पहले। ठीक है, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, चीन, नेपाल, भारत। बताइए इसका सही आंसर बताइए। बताइए इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए अमेरिका। अमेरिका जो है इसकी मेजबानी करेगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 की। ठीक है, आइए इसकी कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। 2026 ये रहा यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, और फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा 2026 में। मेजबानी नॉर्थ अमेरिका के 3 राज्यों में, 3 राज्यों के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें रहेंगे अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नया नाम क्या रखा गया है? ये अभी जो है कल न्यूज़ में भी आया था, और जो है क्या इसका क्या नाम रखा गया वो आप बताइए। आपके ऑप्शन है स्वर्ण पार्क, पब्लिक पार्क, अशोका गार्डन, अमृत उद्यान। बताइए। और इसकी घोषणा राष्ट्रपति जी द्वारा भी की गई। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति है। इसका जो सही आंसर है वो है अमृत उद्यान। ठीक है, इसका जो है मुगल गार्डन का नया नाम रखा गया अमृत उद्यान। ये थे कुछ हमारे आज के करंट अफेयर। कल मैंने आपको बताया था कि हम जो है पूरे मंथ का एक वो फेस्टिवल का डाटा निकालेंगे, अपना तैयार करेंगे और उसको बताएंगे ताकि अपना रिवीजन भी होता रहे और हमें भूलने की भी दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो आज जो हमने निकाला है ये तो कल मैंने आपको बता ही दिया था। कल हमने इस चैनल पे बोला भी था कि आपको जो है ना मैं डिटेल से बताऊंगा कि पूरे मंथ में किस दिन क्या फेस्टिवल या क्या कौन सा डे पड़ रहा है। ठीक है, कौन सा डे है, तो आज हम उसी को देखते हैं। ये तो मैंने आपको कल बता ही दिया था, इसको तो रिपीटेशन करने की, क्योंकि हम इसकी डिटेल ही बता रहे हैं, तो रिपीटेशन की तो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी डिटेल्स। हमारा जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में हम नया साल भी मनाते हैं और जो है वो भी मनाते हैं वैश्विक परिवार दिवस। जो इम्पोर्टेंट होंगे हमने वो सिलेक्ट किए, अपने बनाए हैं अपनी उसमें तैयारी में कि ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। नया साल तो नॉर्मल बात है, एसएससी वगैरह पूछता भी नहीं, और पूछता भी है तो सबको पता है हमें कि नए साल क्या होता है, वो तो हर साल मनाते हैं हम। ठीक है, और जो मैन पूछता है इनमें से हमने इम्पोर्टेंट उठाए हैं सारे। ठीक है, इम्पोर्टेंट मैंने तैयार की है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है फर्स्ट डे का है हमारा वैश्विक परिवार दिवस। यह जो है यह दिन जो है शांति और साझा करने के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि विचार पर विचार और प्रचार करके शांति का एक संदेश एकजुट करना है कि मतलब शांति बनाए रखो और जो है अपनी शांति और अपनी जो है ये शांति को साझा करो, अपने विचार प्रकट करो इस तरीके से। ठीक है, कि पृथ्वी एक वैश्विक परिवार है ताकि दुनिया को सभी के रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाया जा सके। ठीक है, पृथ्वी को सभी के रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना चाहिए। अब आ जाते हैं 4 जनवरी पे। जो 4 जनवरी है इसमें हम मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, यह 4 जनवरी को विश्व लुई ब्रेल के जन्म का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और यह जागरूकता बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। इस दिन जागरूकता बढ़ाते जो ये है कि कैसे ब्रेल है जो नेत्रहीन और आंशिक रूप से दृष्टिहीन लोगों के जीवन के लिए मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेत्रहीन जो लोग होते हैं, डिसेबल्ड जिन्हें बोला जाता है। ठीक है, हाँ, और कुछ आर्थिक दिमागी रूप से कमज़ोर भी होते हैं उनके लिए। ठीक है, दृष्टिहीन उनके जीवन में मानवाधिकारों को पूर्ण प्राप्ति के लिए जो उनके अधिकार है, जैसे हम मौलिक अधिकार वगैरह बोलते हैं हमारे, इस तरीके से। हमारा जो 6 जनवरी को है वो मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। ठीक है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। आपको दिखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा छोटा कर देंगे। हाँ, ये जो है युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और
उनके सामने आने वाली दर्दनाक परिस्थितियों को दूर करने के लिए हर साल 6 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते फिर हम विश्व अनाथ दिवस। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम। अगला है जो हमारा वो है 8 जनवरी। 8 जनवरी को हम अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाते हैं, अफ्रीकी। ठीक है, साउथ अफ्रीका के नेटिव नेशनल कांग्रेस है एक, जिसको बोलते हैं SANNC। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। इसकी स्थापना जो है 8 जनवरी 1912 को हुई थी। ठीक है, 8 जनवरी 1912 को जॉन लैंगबीबेले दुबे ने अफ्रीकियों को मतदान का अधिकार देना या अफ्रीकी जो लोग हैं उनको एकजुट करना या मतदान का अधिकार देना, एकजुट करना, उनको मौलिक अधिकार बताना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के लिए संघर्ष के नेतृत्व करना था। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट है 9 जनवरी, वो NRI डे के रूप में मनाया जाता है। जो NRI बोलते हैं अनिवासी भारतीय, जो इंडिया से बाहर रहते हैं अपने इंडियन लोग, उनको NRI बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है NRI दिवस या प्रवासीय दिवस, प्रवासीय भारतीय दिवस, जो अपने इंडियन में लोग हैं। ठीक है, NRI दिवस मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। ये हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, भारत के विकास में प्रभावी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, उनका योगदान लेने के लिए कि भाई इनका भारत में ये योगदान रहा है। ठीक है, और यह हर वर्ष जो है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की मुंबई वापसी के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला है 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? 10 जनवरी का हम विश्व हास्य दिवस मनाते हैं। यह दिन हर साल 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो दुनिया भर में हिंदी के प्रचार के लिए एक उपयुक्त वातावरण बनाना, हिंदी के प्रचार के लिए उपयुक्त, कि हमारी हिंदी जो भाषा है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए। हिंदी का प्रचार करने के लिए, उसे विश्व में फैलाने के लिए, बताने के लिए कि हमारी हिंदी भाषा इतनी अच्छी है, उसके रूप में मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस। ठीक है, और 1998 में स्थापित किया गया था। और पहला जो उत्सव है वो 10 मई 1998 को मुंबई यानी भारत में जो मुंबई राज्य है अपना, उसमें आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन विश्वव्यापी हंसी योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया ने किया था। ठीक है, अगला हमारा 11 जनवरी। 11 जनवरी को हम जो है पुण्यतिथि मनाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी जो अपने भारत के जो है दूसरे प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री थे जो लाल बहादुर शास्त्री, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है यहाँ। ठीक है, और उनका जो नारा था हमारा जय जवान जय किसान। ठीक है, जो उन्होंने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान का। ठीक है, और जो है स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भी उन्होंने भाग लिया, जो अपने देश को जो स्वतंत्रता वगैरह दे रहे हैं उसमें भी उन्होंने काफ़ी भाग लिया, उनके बहुत योगदान रहे हैं। और जो है कार्डियक अरेस्ट के कारण 11 जनवरी 1966 को उनका निधन भी हो गया था। उनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 11 जनवरी 1966 को। ठीक है, अब आज 12 जनवरी। 12 जनवरी पे जो है हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, यूथ डे जिसको बोलते हैं, नेशनल यूथ डे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की जयंती, जिसे स्वामी विवेकानंद की जयंती भी कहा जाता है। ठीक है, इस दिन हम स्वामी विवेकानंद जी की भी जयंती मनाते हैं। ठीक है, और हर साल 12 जनवरी को मनाई जाती है। ये उनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को हुआ था। सरकार ने इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित कर दिया था कि हम जो है जो विवेकानंद जी की जो जयंती होगी उसको हम जो है हम राष्ट्रीय यूथ डे के रूप में मनाएं, मतलब नेशनल यूथ डे के रूप में मनाएंगे हम, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। ठीक है, क्योंकि स्वामी जी के मार्गदर्शन और जो है जिन आदर्शों पर जीते और उनके अनुसार काम करते थे, और वे भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, मतलब उनके जो स्वामी विवेकानंद है, उनके मार्गदर्शन, उनकी जो है कार्य शैली जो भी है, उनको देखते हुए युवाओं को बताया जाता है उनके बारे में। ठीक है, और संसद में भाषण भी दिया जाता था वैश्विक धर्म के, उस पर भारत का नाम क्या था। अगला है हमारा 14 तारीख। 14 तारीख को हम मनाते हैं
14 जनवरी को मकर संक्रांति यानी पोंगल भी मनाते हैं उस दिन, ठीक है। ये काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो है 14 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, पोंगल किस दिन मनाया जाता है, कहाँ का जो है ये पर्व है, कहाँ का ये त्यौहार है, ठीक है। मकर संक्रांति उत्तरायण माघी या बस संक्रांति, जिसे बांग्लादेश पूर्ण संस्कृति के रूप में भी मनाया जाता है। हिंद कैलेंडर में एक फसल उत्सव का दिन है जो सूर्य देवता सूरज को समर्पित है, ठीक है। हर साल मनाया जाता है जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसके अनुसार जनवरी महीने में से मेल खाता ही है, ठीक है। मकर संक्रांति प्रतीक है। अगले हमारा 15 जनवरी। 15 जनवरी जो है भारतीय सेना दिवस है हमारा, जो है ये इंडियन आर्मी हमारी भारतीय सेना है उसमें मनाया जाता है, ठीक है। इंडियन आर्मी डे बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ये हर साल जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है हमारा भारतीय सेना दिवस, ठीक है। बड़ी हिम्मत है हमारी इंडियन आर्मी की, जो इतनी मुश्किलों में भी काम करती है, सैल्यूट है उन्हें, ठीक है। और जो है इस दिन 1949 में फील्ड मार्शल कोंडेरा एम करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में भी पदभार संभाला था, ठीक है। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस हो गया है। अगला हमारा 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं इस दिन। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जनवरी 1897 में, ठीक है, कटक में, उड़ीसा जिसे बोलते हैं। वह सबसे प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जो आज़ादी दिलाने में उनका सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। और जो है उनकी सेना को भारतीय राष्ट्रीय सेना जैसे बोलते हैं INA, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल अकेडमी, और जो है आज़ाद सिंह हिंद फौज के रूप में भी जाना जाता है। उनकी जो सेना थी उनको आज़ाद हिंद फौज के रूप में भी जाना जाता था, ठीक है। और वे जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ भी विदेशों में एक भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व भी उन्होंने किया था, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम 24 जनवरी पे, जिसमें मनाते हैं हम राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, चाइल्ड डे नेशनल। इसमें है हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है भारत में, ठीक है। बहुसंख्यक लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं, शिक्षा, कुपोषण, कानूनी अधिकारों, चिकित्सा देखभाल और बालिकाओं की सुरक्षा आदि के महत्व को उजागर करने के लिए यह जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये हर साल जो है 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। ये हमें वोट देने का भी अधिकार देता है और जो है मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि किस तरीके से उन्हें अपना वोट डालना है। 2011 में पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी। 2011 में पहली बार इस दिन को चुनाव आयोग द्वारा स्थापना दिवस के रूप में चिन्हित किया गया कि हम इस दिन जो है 25 जनवरी का अपना जो है मतदाता दिवस मनाएंगे। और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है हर साल, ठीक है। इसका जो महत्व है, पर्यटन के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था को इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता देना, लोगों को बताना और जो है लोगों को शिक्षित करना, बताना कि राष्ट्रीय पर्यटन के दिवस के क्या महत्वपूर्ण योगदान है इसमें, ठीक है। पर अब आ जाता है 26 जनवरी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, ये तो नॉर्मल बात है सभी को, पर न्यूज़ वाले ज़्यादा मजा लेते हैं। न्यूज़ में मैंने को 1-2 दिन पहले 26 जनवरी के दिन भी सुना था कि न्यूज़ वाले पूछ रहे गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो काफ़ी लोगों को नहीं पता कि गणतंत्र दिवस मनाते ही क्यों है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम उन्हें वेरीफाई कर देते हैं ताकि हमारी भारत की हर जनता को पता हो कि इसका क्या महत्व है, ठीक है ना। ये पता होना जरूरी है। हम अपने भारत देश में रहते हैं और हमें ये नहीं पता होगा कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो ये थोड़ा सा फील होने वाली बात है, ठीक है ना। तो आइए इसको भी थोड़ा ध्यान में दे लेते हैं कि गणतंत्र दिवस हमारे लिए क्यों जरूरी है। गणतंत्र दिवस जो है ये 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का हमारा जो संविधान सभा थी उसने देश के जो सर्वोच्च कानून अपनाया था, ठीक है, पर इसे लागू नहीं किया था। जो लागू किया था वो किया था 26 जनवरी 1950 को,
ठीक है। ये सिर्फ अपनाया था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने, ठीक है। संविधान को देश का सर्वोच्च कानून अपनाया, और जो इसको लागू किया वो किया था 1950 को एक लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा, ठीक है। और हर दिन हर साल में ये आप कर्मपथ हो गया, राजपथ की जगह कर्मपथ पर होने वाली जो है कर्तव्य पथ हो गया अब। तो ये परेड होती है हर साल इसके उसमें कि भाई हम इसको जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। संविधान भी जो है हमारा इस दिन लागू हुआ था 26 जनवरी वाले दिन ही, ठीक है। और जो है 26 जनवरी को ही हम एक है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या सीमा जो अपनी सीमा सुरक्षा है उसको बनाए रखने के लिए ना सीमा शुल्क अधिकारियों को या एजेंसियों की भूमिका को पहचानने के लिए यह जो है सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है संगठन द्वारा हर साल, ठीक है। इसमें इसको जो है ना इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल कस्टम डे, ठीक है। ये रहा इंटरनेशनल कस्टम डे बोला जाता है इसको। एक मिनट, को बोला जाता है इंटरनेशनल कस्टम डे, आईसीडी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको आईसीडी बोलते हैं। अगला हमारा 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई जाती है। 28 जो जनवरी है उसको लाला लाजपत राय जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और जो लाला लाजपत राय जी है उसका जन्म उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अपना 28 जनवरी 1950 में। आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत होगी तो मैं इसको थोड़ा सा ना नीचे कर देता हूँ ताकि आपको सुविधा रहे। लाला लाजपत राय जी का जन्म जो है 28 जनवरी 1865 सॉरी, लाला लाजपत राय जी का जन्म जो है 1865 में हुआ था जनवरी में, ठीक है। और पंजाब में हुआ था इनका जन्म जो हुआ था। ये प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे और भारत की स्वतंत्रता संग्राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो स्वतंत्रता है उसमें भी इनका बहुत योगदान माना जाता है, ठीक है। और जो है इन्हें जो है पंजाब केसरी या पंजाब का शेर के रूप में भी जाना जाता है, उपाधि दी गई थी इन्हें पंजाब के शेर के रूप में, ठीक है। और जो है उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की नींव भी रखी थी, जो आज हम सुनते आ रहे हैं कि पीएनबी जिसको बोलते हैं पंजाब नेशनल बैंक, उनकी नींव जो है इन्होंने ही रखी थी, ठीक है। और गंभीर रूप से घायल होने के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी जो है मृत्यु हो गई थी, यानी उनकी डेथ हो गई थी, उनका निधन हो गया था। हरियाणा के हिसार में पशु चिकित्सा विज्ञान, ठीक है, विद्यालय का नाम भी लाला लाजपत राय के नाम पे ही रखा गया था इसलिए, ठीक है। अब आ जाते 13 जनवरी को जो है हम मनाते शहीद दिवस। उस दिन हम जो महात्मा गांधी की याद में और भारत के जो क्रांतिवीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपना योगदान दिया था देश को आज़ाद कराने में, उनकी याद में जो है ये हम मनाते हैं शहीद दिवस, ठीक है। और जो है 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता की जो है हत्या कर दी गई थी। 23 मार्च 3 को देश में भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर नाम के वीरों को अंग्रेजों के द्वारा फांसी पे भी लटका दिया गया था, अंग्रेजों का जब शासन था, जबकि बता, ठीक है। और जो है लास्ट हमारा आज का जो रह जाएगा वो है 30 जनवरी विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, ठीक है। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस जो है 30 जनवरी अंतिम रविवार को मनाया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चों में कुष्ठ से संबंधित विकलांगता के शून्य मामलों के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, देखा जा सके विकलांगता क्या स्थिति है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि विकलांगता रातों रात नहीं होती, बल्कि लंबे समय तक बिना निदान की बीमारी होती है, ठीक है, बहुत लंबे समय तक चलती है। विकलांगता का तो कोई एंड ही नहीं है। दोस्तों ये थे हमारे कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो है इम्पोर्टेंट डे 1 जनवरी से लेके 30 जनवरी के बीच में पूरे मंथ के। मैंने आपको बताया था कल ही कि हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट डे लेके आएंगे जिससे आपको जो है समझने में भी आसानी हो, और जो है हमारे लिए पेपर की प्रिपरेशन करना भी आसान रहे। इसीलिए जो है
हमने जो है आपको बता दिया कि 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में क्या है इम्पोर्टेंट। हम हर वीक में कुछ ऐसा लेके आएंगे जिससे हमें आसानी रहे चीज़ों को समझने में कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर तो डेली चलता है, डेली कुछ नया होता है, डेली कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं, वो तो चलते रहेंगे, पर उनका एक जो है ना मेन रिव्यू मतलब रिवीजन होना भी ज़रूरी है। रिवीजन में जैसे हमने पूरा मंथ का बता दिया आपको, तो इससे क्या है ना कुछ डाउट दूर हो जाती है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए, वीडियो बैक किया, जाके देख लिया, उससे क्या है ना आप नोट डाउन भी कर लोगे इन्हें, तो आपके लिए ही आसानी रहेगी कि भाई इस दिन ये डे था और इस दिन ये हुआ था, ताकि रिपीटेशन भी हो जाए अपना, और जो है अपने को जो है काम भी अपना आसान हो जाए पढ़ने का कि इस दिन ये डे था और हमने नोट डाउन किया होगा, तो हमारे लिए तो एज ए रिवीजन रहेगा, कोई डाउट भी नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए, बता दीजिए हमें कमेंट में। अगर कुछ कमी लग रही है हम उसको और अच्छा करेंगे, और जो है आगे आपके लिए कुछ और भी अच्छे जो है क्लासेस वगैरह बढ़ाएंगे और कुछ और भी अच्छा लेके आएंगे। नेक्स्ट वीक में भी हम ऐसे ही कुछ चीज़ें उठाएंगे जिससे पूरे वीक का एनालाइज हो जाएगा, और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा वो भी आपको जो है यहाँ क्लासेस में करा दिया जाएगा। और थैंक यू, आपने इतना सपोर्ट किया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, जैसे ही हमारी जो है टीम बढ़ेगी और जो है हम आपका सपोर्ट बढ़ेगा तो हम आगे भी इससे भी अच्छा करेंगे। ठीक है, थैंक यू, वेलकम।